सच बताओ, बुक खोलते ही नींद आती है ना, लेकिन रात के 2 बजे तक मोबाइल चलाने में नींद नहीं आती। ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टूडेंट इस फेज से निकलता ही है। नींद दुश्मन नहीं है, आपका गलत रूटीन दुश्मन है। जब आप पढ़ते हो और इंटरेस्ट नहीं होता, आपका जो ब्रेन है वो डोपामाइन रिलीज ही नहीं करता है। मोबाइल स्क्रॉलिंग में फास्ट डोपामाइन मिलता है, इसलिए मोबाइल में नींद नहीं आती पर बुक में आ जाती है। आपका जो ब्रेन है वो बोरिंग चीज को एनर्जी वेस्ट समझता है। चलो आओ हम पहले रूल पर बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, गलती क्या करते हैं, 4-5 घंटे सोकर सोचते हैं ज्यादा पढ़ लेंगे, पर रियलिटी में इससे क्या होता है कि आपका जो ब्रेन है वो फॉग हो जाता है, आपकी मेमोरी स्लो हो जाती है और आपका फोकस भी बहुत ही ज्यादा लो रहता है। 7 घंटे की क्वालिटी स्लीप से हमारा जो रिटेंशन है वो बेटर होता है और कम सोना मेहनत नहीं मूर्खता है। रूल नंबर 2, स्टडी का टाइम फिक्स करो। रोज सेम टाइम पे पढ़ोगे तो आपका जो ब्रेन है वो ऑटोमेटिकली अलर्ट मोड पर हो जाएगा। रैंडम टाइम यानी रैंडम फोकस। अब हम रूल 3 के बारे में बात करेंगे, जिसको हम बोलेंगे पोमोडोरो टेक्निक। इसमें होता क्या है कि आपको 25 मिनट बहुत ही ज्यादा डीप फोकस के साथ पढ़ाई करनी है। 5 मिनट का ब्रेक लेना है और उस ब्रेक में आप मोबाइल नहीं यूज करोगे। आप या तो थोड़ा सा वॉक कर लोगे, स्ट्रेचिंग कर लो और पानी पी लो। ब्रेन को अपने स्मॉल विक्ट्रीज दो। रूल नंबर 4, आपको अपने पोस्चर और इन्वायरमेंट पे ध्यान देना है, यानी आप बेड पे बैठ के मत पढ़ो। इससे हमारे माइंड को स्लीप सिग्नल मिलता है, जिससे वो सोने के लिए तैयार रहता है। आप चेयर या टेबल पे पढ़ोगे, इससे हमारे माइंड को वर्क सिग्नल मिलता है। रूम में प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, धीमा लाइट, यानी जो आपका ब्रेन है वो भी स्लीपी मोड में हो जाएगा। रूल नंबर 5, फूड डिसिप्लिन। हैवी कार्ब्स लंच, आपके इंसुलिन का स्पाइक होना। आपको हल्का खाना खाना है, जैसे कि फ्रूट, नट्स और प्रोटीन। हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर कम पियोगे तो थकान आएगा। रूल नंबर 6, 5 मिनट एनर्जी रिसेट। हर 90 मिनट बाद आपको फेस वॉश कर लेना है, आपको डीप ब्रीथ कर लेनी है। इससे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो होगा और हमारा जो ब्रेन है वो भी अलर्ट मोड पे जाएगा। रूल नंबर 7, अपना जो गोल है वो क्लियर रखो। जिसका व्हाई स्ट्रॉन्ग होता है ना, उसको नींद कम आती है। इमेजिन करो जिस दिन रिजल्ट आएगा पेरेंट्स का रिएक्शन कैसा होगा, उस रिएक्शन को इमेजिन करो। मोबाइल चलाने पे कंट्रोल करो। डोपामाइन एडिक्शन को समझो। मोबाइल से ब्रेन हाइपर स्टिमुलेट हो जाता है। बुक बहुत नॉर्मल लगती है। स्टडी टाइम में मोबाइल फोन को एयरप्लेन मोड पर डालो। सोशल मीडिया का एक फिक्स टाइम रखो, हो सके तो सोशल मीडिया को एकदम बंद कर दो। रूल नंबर 9, आपका जो स्टडी टेक्निक है वो एक्टिव होना चाहिए। सिर्फ रीड मत करो, उसको कॉपी पे लिखो, बोल कर पढ़ो, अपना खुद का टेस्ट लो। एक्टिव ब्रेन जब हमारा होता है तो हमें नींद भी कम आती है। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 10, आफ्टरनून पावर नैप। में होता क्या है, आपको 10 से 20 मिनट का एक पावर नैप, यानी 1 घंटे की नींद नहीं लेनी है आपको, बस आपको 10 से 20 मिनट की ही नींद लेनी है। इससे आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी और आपको एक अलग लेवल की एनर्जी मिलेगी। सच तो ये है, नींद प्रॉब्लम है ही नहीं, डिसिप्लिन की कमी है। 2-3 साल का सैक्रिफाइस पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं नींद को नहीं अपने सपने को चुनूंगा। थैंक यू सो मच।